Hello, my lovely, beautiful souls. A very warm welcome back to Shivoham 777 Tarot. Thank you so much, guys, for joining me today. आज हम एक कलेक्टिव रीडिंग करने जा रहे हैं. ऑफ कोर्स अगर यहाँ पर आप लोगों को कोई भी डिवाइन कनेक्शन महसूस होती है इस रीडिंग के साथ या फिर मेरे साथ, देन प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा एंड बेल आइकॉन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा ताकि मैं जब भी रीडिंग लाऊं आप लोगों के पास सबसे पहले वो रीडिंग पहुंच जाए. सो बेसिकली टॉपिक के ऊपर थोड़ा सा बात कर लेते हैं. आज ये जो कलेक्टिव रीडिंग हम करने जा रहे हैं, इस रीडिंग के थ्रू हम ट्विन फ्लेम्स के करंट एनर्जी रेडियस को चेक करेंगे. ठीक है, डिवाइन फेमिनाइन की क्या करंट एनर्जी है, डिवाइन मैस्कुलाइन की क्या करंट एनर्जी है. हम यहाँ पर दोनों ही एनर्जी कार्ड्स रख चुके हैं ऑलरेडी. डिवाइन मैस्कुलाइन की भी ये एनर्जी कार्ड हम रख चुके हैं, डिवाइन फेमिनाइन की भी एक एनर्जी कार्ड रख चुके हैं यहाँ पर, एज यू कैन सी राइट. हम दोनों की ही एनर्जी रेडियस को चेक करेंगे ताकि आपको पता चल जाए कि आपकी हीलिंग कैसे चल रही है, कितना चल रही है, सही तरीके से चल भी रही है या नहीं, एंड आपकी हीलिंग की वजह से ये कंप्लीट यूनियन कैसे प्रोग्रेस हो रही है, ये कनेक्शन कैसे प्रोग्रेस हो रही है, एंड डिवाइन मैस्कुलाइन की एनर्जीज में क्या क्या बदलाव आ चुके हैं. ठीक है, सो सबसे पहले करंट एनर्जीज चेक करते हैं डिवाइन फेमिनाइन की. with all the divine positive energies, thank you so much. प्लीज मुझे गाइड कर दीजिए स्पिरिट्स. ट्विन फ्लेम्स की करंट एनर्जी चेक इन्स, थैंक यू. डिवाइन फेमिनाइन की क्या एनर्जी है करंटली. तीन कार्ड्स लेंगे. ओके, डिवाइन फेमिनाइन के लिए 3, डिवाइन मैस्कुलाइन के लिए 3. डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी चेक करते हैं, करंट एनर्जी. नॉट एनफ, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, फियर और ईगो इश्यूज, सेल्फ सैबोटैज. करंटली मेरे डिवाइन फेमिनाइन खुद को प्यार के काबिल समझ नहीं रहे हैं. ऐसा समझ रहे हैं कि शायद हमें प्यार कभी नहीं मिलेगा, शायद प्यार हमारे लिए है ही नहीं, शायद हम में ही कुछ कमी है. नहीं तो ये मेरे साथ हमेशा ऐसा क्यों होता है, मेरे साथ इस पर्सन ने ऐसा क्यों किया, इतना रोने के बाद भी ये पर्सन कैसे मेरे तरफ नहीं देख रहे हैं, कैसे मुझे कंसिडर नहीं कर रहे हैं अपनी जिंदगी में. आई एम नॉट एनफ, इस पर्सन के शायद काबिल नहीं हूं मैं. एग्जैक्टली जैसे मुझे ना वो वाली फीलिंग आ रही है, एग्जैक्टली जैसे महादेव जी ने जब पार्वती माँ को रिजेक्ट कर दिया था, तब पार्वती माँ जब जिस फीलिंग में थी, एग्जैक्टली बिफोर अवेकनिंग, अवेकनिंग से पहले ही जिस फीलिंग में वो थी कि वो इनफ नहीं है, वो उनके काबिल नहीं है, वो कुछ भी करे उनके काबिल नहीं बन सकती. वो अवेकनिंग के पहले ही वो इस स्टेज में थी, बिल्कुल उसी स्टेज में आप हो. नेक्स्ट, एंगेजमेंट, पार्टनरशिप, कमिटमेंट, इटर्निटी, कंप्लीशन, यूनियन, एंगेजमेंट रिंग. ऑफ कोर्स आप, जाहिर सी बात है, आप शादी के बारे में सोच रहे हो, आप एंगेजमेंट के बारे में सोच रहे हो, आप यूनियन को क्रेव कर रहे हो, पार्टनरशिप को, कमिटमेंट को क्रेव कर रहे हो, और जस्ट बिकॉज वो नहीं मिल रही है इसीलिए आप नॉट एनफ फील कर रहे हो कि हम शायद एनफ नहीं है. लेकिन क्योंकि इतना प्यार करने के बाद भी कौन ठुकराता है, कौन इतना दर्द देता है. गर्ल टॉक, टाइम विद फ्रेंड्स, मूविंग ऑन, हैप्पीली सिंगल, लिविंग इन द मोमेंट, हैविंग फन. आप दोस्तों के साथ बाहर तो जा रहे हो, खुश होने की कोशिश तो करो. मतलब मैं क्या एनर्जी देख पा रही हूँ पता है, आप ऑलरेडी बहुत सारे रीडिंग्स देख चुके हो. ठीक है, और हर एक रीडिंग के साथ आपको एक ही चीज सुनने को मिलता है कि आप दोस्तों के साथ बाहर जाओ, आप खुद के ग्रोथ के ऊपर फोकस करो, हैप्पी रहो. जितना हैप्पी रहोगे, जितना हैप्पीनेस के साथ कनेक्टेड रहोगे, उतना ही डिवाइन मैस्कुलाइन के साथ आप कनेक्ट हो पाओगे, डिवाइन मैस्कुलाइन के अंदर आप चेंजेस देख पाओगे. तो बेसिकली आप वो सुन के बाहर जाने की कोशिश तो कर रहे हो, आप दिखाने की कोशिश कर रहे हो कि यू आर हैप्पीली सिंगल, बट एक्चुअली वो अंदर से नहीं कर रहे हो. आप ना कहीं, देखिए सच बोल रही हूँ, ठीक है, थोड़ा सा कड़वा लग सकता है, एक्सेप्ट करने में थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है, लेकिन यू आर डिवाइन फेमिनाइन. आपको अवेकनिंग में आना है, आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा. अगर रॉ इंफॉर्मेशन मैं आपको दूं तो बेसिकली यहाँ पर मुझे वो एनर्जी दिख रही है कि आप दोस्तों के साथ बाहर जा रहे हो,
आप दिखा रहे हो कि आप कितना खुश हो, सोशल मीडिया में फोटो आप डाल रहे हो, ठीक है, व्हाट्सएप पे आप फोटो डाल रहे हो, डीपी आप चेंज कर रहे हो, जस्ट टू मेक दैट पर्सन रियलाइज कि आप खुश हो, क्योंकि आपको अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि मैं ऐसे दिखाऊंगी तो वो पर्सन वापस आ जाएंगे। नहीं, ये पासिंग बाय कनेक्शन नहीं है स्वीट हार्ट, ये ट्विन फ्लेम कनेक्शन है। ओके, तो इसमें दिखावे की कुछ बात ही नहीं है। इसमें जब तक एनर्जेटिकली डिवाइन, आपके डिवाइन मैस्कुलाइन एनर्जेटिकली वो हाई वाइब्रेशन आपसे फील नहीं करेंगे, देखने दिखाने की बात ही नहीं है यहाँ पर, जब एनर्जेटिकली फील नहीं करेंगे तब तक ये आपके डिवाइन मैस्कुलाइन पास आ नहीं पाएंगे, रिपल होंगे, कंटिन्यूसली रिपल होंगे, पास आने की कोशिश भी करेंगे ना, डर जाएंगे। ठीक है, तो ये आप कर तो रहे हो, लेकिन कहीं ना कहीं ये सच नहीं है, मतलब ये आप दिखा तो रहे हो लेकिन कहीं ना कहीं ये सच नहीं है। ओके, ये सच नहीं है, ये बस दिखाने के लिए आप कर रहे हो, लेकिन ये ऑफ कोर्स यू शुड डू इट, आपको दोस्तों के साथ बाहर जाना चाहिए, यू नो फन करनी चाहिए, ऑफ कोर्स यू शुड डू इट, बट जब ये मन से आए, आपको मन से ये आना चाहिए, इसीलिए नहीं क्योंकि ये करने से वो पर्सन लौट कर आ जाएंगे, नहीं, आपको इस एनर्जी में रह के ये करना चाहिए कि मुझे ये करने का मन कर रहा है, मुझे ये करना है, मुझे बाहर जाना है, दोस्तों के साथ हैप्पी टाइम स्पेंड करनी है, चाहे वो पर्सन लौट कर आए ना आए, डजेंट मैटर, मुझे ये करना है अपने लिए। ओके, 1 मिनट, चलिए अभी देखते हैं आपके डिवाइन मैस्कुलिन की अभी करंट एनर्जी क्या है। करंटली आपके डिवाइन मैस्कुलाइन अभी किस एनर्जी में है। थैंक यू, 3 कार्ड्स यहां पर भी लेंगे। ओके, हीलिंग हार्ट, हीलिंग फ्रॉम हार्ट ब्रेक, फ्रीडम फ्रॉम टॉक्सिक रिलेशनशिप और एडिक्शन, ये खुद को हील कर रहे हैं अभी, ये ना अपने उस प्रोसेस में है जहां पर ये आप दोनों के बीच में जो भी ओवरवेलमिंग चीजें थी, जब ये आप दोनों करीब थे, जो भी टॉक्सिक चीजें हुई थी आप दोनों के बीच में, जो भी एडिक्शन इन्होंने देखा था आपकी तरफ से, जो भी कोडिपेंडेंसी इन्होंने देखा था, या फिर इनके तरफ से भी जो भी कोडिपेंडेंसी इन्होंने दिखाया था, काइंड ऑफ वहां से ये हील कर रहे हैं, ये उस हार्ट ब्रेक से हील हो रहे हैं अभी, इनकी एनर्जी हाई है, मैं झूठ नहीं कहूंगी, यहाँ पर आपकी एनर्जी से इनकी एनर्जी अभी करंटली बहुत हाई है, ये हीलिंग को चूज कर रहे हैं, और जहां कि आप अभी भी कहीं ना कहीं खुद को नॉट इनफ समझ रहे हो, अभी भी कहीं ना कहीं आप सिर्फ फिजिकल स्टेट में आप जी रहे हो, मतलब मुझे दिखाना है, मुझे खुश रह के उनको दिखाना है ताकि वो रिग्रेट होकर मेरे पास लौट कर आ जाए, नहीं, दिखाना दिखाने मतलब दिखावे की यहाँ पर कोई बात ही नहीं है, इट्स ऑल अबाउट एनर्जी। आपके डिवाइन मैस्कुलिन ऑलरेडी हीलिंग स्टार्ट कर चुके हैं, अभी हीलिंग का मतलब तो सिर्फ ये नहीं होता है ना कि मेडिटेटिव स्टेट में बैठकर लोग हील होते हैं, नहीं, डिवाइन मैस्कुलाइन है तो वो प्रैक्टिकली हील करने की कोशिश करेंगे खुद को। ठीक है, हाँ, कोई ऑलरेडी अगर आपके डिवाइन मैस्कुलाइन आपको अगर पता है कि ऑलरेडी स्पिरिचुअल है, स्पिरिचुअल थे, ठीक है, तो ऑफ कोर्स वो स्पिरिचुअली भी हील कर रहे हैं, बट हील जरूर कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है आपसे आपके डिवाइन, ओ माय गॉड, बॉटम देख लीजिए, आपकी ही एनर्जी के बारे में बात हो रही है, ट्विन फ्लेम्स की एनर्जी ऑलरेडी बॉटम ऑफ द डेक में है, तो ऑलरेडी आपके डिवाइन मैस्कुलाइन हीलिंग स्टार्ट कर चुके हैं, और तो आपको अभी थोड़ा सा यू नो ऊपर उठना है। एडिक्शन, कोडिपेंडेंट, ऑब्सेशन, पोजीशन, कंट्रोलिंग, हैज अ ब्लॉक, रेस्ट्रेंट, ये आपके तरफ नहीं आ पा रहे हैं, आपके तरफ जब भी आने के बारे में सोच रहे हैं ये एक ब्लॉक फील कर रहे हैं, ये एक ब्लॉक फील करें, ये एक हैवीनेस फील करें, आप फील कर रहे हैं आपके बारे में सोचकर ही, होगा ही, क्योंकि आपकी एनर्जी लो है, रिपल तो करेगा ही ना, ये पास आना चाहते हैं, ये पास आना चाहते हैं, बट तुरंत आपके पास आने के बारे में जो सोच है ना, वो सोच आते ही ना ये रिपल कर जाते हैं आपकी एनर्जेटिकल वाइब्रेशन की वजह से, ये डर जाते हैं कि नहीं नहीं भाई मुझे फिर से वो नहीं चाहिए, ये एक ब्लॉक फील कर रहे हैं, ये एक हर्डल फील कर रहे हैं, एक अलग अनएक्सप्लेनेबल रेस्ट्रेंट फील कर रहे हैं, जैसे कि
है अनसीन कुछ, अनएक्सप्लेनेबल कुछ जो आप दोनों को रोक रहा है। ऑफ कोर्स ये एनर्जेटिकल डिसअलाइनमेंट है। कॉफिन, एंडिंग्स ब्रिंग न्यू बिगिनिंग्स, ग्रोथ, चेंज, लिबरेशन, ट्रांजिशन। आप दोनों के बीच में जो भी पास्ट ट्रॉमा है, जो भी ओवरवेलमिंग चीजें आप दोनों के बीच में हुई हैं, करंटली आपके डिवाइन मैस्कुलाइन अभी उन एनर्जीज को, उन ट्रॉमा को लेट गो करने की कोशिश कर रहे हैं, हील करने की कोशिश कर रहे हैं। बीइंग ऑनेस्ट, आपके डिवाइन मैस्कुलाइन अभी अपने ऊपर काफी फोकस कर रहे हैं, खुद को ग्रोथ देने की कोशिश करें, खुद को इस लोअर वाइब्रेशन से लिबरेट करने की कोशिश कर रहे हैं। ये खुद को समझा रहे हैं कि ये मेरे लिए नहीं है, ये एनर्जी मेरे लिए नहीं, ये नेगेटिविटी मेरे लिए नहीं है, मैं ये सहन नहीं कर सकता या फिर कर सकती, क्योंकि एनर्जी है। एनर्जी जेंडर के ऊपर बेस नहीं होता है। हो सकता है कि आप मेल व्यूअर हो लेकिन आप डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी में हो, और आपके जो पर्सन जिनके लिए आप देख रहे हो ये रीडिंग, वो फीमेल है लेकिन वो डिवाइन मैस्कुलाइन एनर्जी में हो ही सकता है, वो अलग बात है। लेकिन यस, करंटली आपके डिवाइन मैस्कुलाइन अभी इस एंडिंग को एक्सेप्ट कर रहे हैं, हीलिंग के थ्रू जा रहे हैं, खुद को ग्रोथ दे रहे हैं और खुद को ये समझा रहे हैं कि ये नहीं हो सकता। और ये इसी वजह से हो रहा है क्योंकि आपके एनर्जी काफी लो है, काफी ज्यादा लो है। देखते हैं मेरे डिवाइन फेमिनाइन को अभी क्या करने की जरूरत है। एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम मेरे डिवाइन फेमिनाइन को क्या करने की जरूरत है, इस यूनियन को आगे बढ़ाने के लिए मेरे डिवाइन फेमिनाइन को क्या करने की जरूरत है। फ्री करो खुद को और जेन्युइनली फ्री करो खुद को। पेज ऑफ वॉन्ड्स टॉक्स अबाउट एडवेंचर, हैप्पीनेस, फ्रीडम। ये सब दिखाने के लिए फ्रीडम खुद को मत दो कि मेरे डिवाइन मैस्कुलाइन को बस दिखाना है, इसीलिए मैं किसी दोस्त के साथ बाहर जा रही हूँ या फिर जा रहा हूँ और पिक्चर क्लिक करके सोशल मीडिया में डाल रहा हूँ, वो देखेगा या फिर देखेगी तो मेरे पास वापस आ जाएगी। नहीं, ये पासिंग बाय कनेक्शन नहीं है, इसमें ऐसा नहीं होता है। आप ये दिखाने के लिए करोगे ना तो ये पर्सन और दूर भाग जाएंगे। क्यों दूर भाग जाएंगे पता है? क्योंकि इनको लगेगा कि ओहो ये अगेन टॉक्सिक है, टॉक्सिसिटी ये मुझे दे रही है या फिर दे रहा है, सो इनको ब्लॉक करते हैं। ये हर एक चीज से ना खुद को फ्रीडम दे दो, ये समझ के जब तक ये अवेकनिंग में आप नहीं आओगे कि ये आपके डिवाइन मैस्कुलाइन है, ये कहीं नहीं जाने वाले हैं, ये आपके ही हैं, आपके ही रहेंगे। तो इनके पीछे दौड़ने की जरूरत नहीं है, इनको इनके तरह हील होने दो, आप खुद अपने तरह हील हो जाओ। इस एडिक्शन से, नॉट इनफ फीलिंग से, इस दिखावे से खुद को मुक्ति दे दो। अपने करियर पर फोकस करो, ग्रोथ पर फोकस करो। दैट्स व्हाट इज इंपॉर्टेंट राइट नाउ। एम्परर, अपने लाइफ के पावर लो। आपका पावर आपने इनको देके रखा है, इस यूनियन को देके रखा है कि ये यूनियन होगा तो मैं फिर से बेहतर फील करने लगूंगा या फिर बेहतर फील करने लगूंगी। नहीं, किसी और के ऊपर, किसी और चीज के ऊपर, किसी और पर्सन के ऊपर आपकी हैप्पीनेस, आपका वेलबींग डिपेंड नहीं कर सकता है। ये जब तक बंद नहीं करोगे, जब तक आप अपना पावर खुद के हाथ में आप नहीं लोगे, तब तक इस कनेक्शन में यूनियन होना बहुत मुश्किल है। आप अभी भी कहीं ना कहीं कोडिपेंडेंट हो। आप अपने हाथ में वो पावर अभी तक नहीं लिया है। आपको बोला जा रहा है अपने हाथ में वो पावर लो। एक दिन का प्रैक्टिस नहीं है ये, आपको कंटिन्यूस प्रैक्टिस करना पड़ेगा। स्ट्रॉन्ग हो जाओ। इतना वल्नरेबल अगर हो भी रहे हो गलत नहीं है, बस हील करो। हील करोगे तो समझ जाओगे कहां से ये वल्नरेबिलिटी आ रही है, कहां पर हीलिंग की जरूरत है। आप एक रूटीन में आ जाओ। यू आर लैकिंग द रूटीन, द ऑर्गेनाइजेशन। आप एक ऑर्गेनाइजेशन को लैक कर रहे हो। आपके लाइफ में बहुत ऑर्गेनाइजेशन की बहुत कमी आ रही है, स्ट्रक्चर की बहुत कमी आ रही है। ना ही खुद की हेल्थ के ऊपर आप फोकस कर रहे हो, ना ही एक्सरसाइज कर रहे हो, ना ही अभी करंटली मेरे डिवाइन फेमिनाइन कहीं और फोकस कर पा रहे हैं। कंटिन्यूसली सिर्फ और सिर्फ इसी चीज में फोकस किए जा रही हैं मेरे डिवाइन फेमिनाइन।
ठीक है, कि ये पर्सन कब आएंगे, ये कब तक ठीक होगा, कैसे ठीक होगा, मुझे अब क्या करना पड़ेगा, उनकी एनर्जीज अब क्या है, उनकी एनर्जी सेम ही रहेगी जब तक आपकी एनर्जी चेंज नहीं होगी। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? और क्या करना पड़ेगा? किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, प्रैक्टिकलिटी लेकर आओ। स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी शुड बी बैलेंस्ड इन यू। मतलब आपके अंदर डिवाइन फेमिनाइन एंड डिवाइन मैस्कुलाइन बैलेंस होना चाहिए, जो कि नहीं है। डिवाइन फेमिनाइन भी वुंडेड है, डिवाइन मैस्कुलाइन तो वुंडेड है ही। आप डिवाइन मैस्कुलाइन के पीछे दौड़ रहे हो, मत दौड़ो। डिवाइन मैस्कुलाइन को आप अपने अंदर फील करो, अपने अंदर की जो मैस्कुलिनिटी है उसको हील करने की कोशिश करो। ठीक है, अगर आपके जिंदगी में फादर वुंड है उसको हील करने की कोशिश करो, इनर चाइल्ड हीलिंग करने की कोशिश करो, फादर वुंड्स को हील करने की कोशिश करो। ओके, प्रैक्टिकलिटी में भी कदम रखो। प्रैक्टिकली कहां पर कुछ चेंजेस करना है अपने अंदर वो देखो। ओके, वर्ड्स क्या यूज कर रहे हो वो थोड़ा सा देखो। कम्युनिकेशन, खुद के साथ क्या कर रहे हो, क्या आप बार बार खुद को ये बोल रहे हो कि आई एम नॉट इनफ, मुझे कोई प्यार नहीं करता है। डोंट चूज दिस काइंड ऑफ वर्ड्स, चूज पॉजिटिव वर्ड्स। ये सोचो और ये विश्वास करो कि डिवाइन मैस्कुलिन ऑलरेडी कहीं ना कहीं है, मेरे ही है, मेरे ही रहेंगे, कहीं नहीं जाएंगे। अपने ग्रोथ पर फोकस करो। इट्स हाई टाइम। वुंडेड मैस्कुलाइन, वुंडेड, आपके अंदर जो वुंडेड मैस्कुलाइन एनर्जी है ना उसको हील करने की कोशिश करनी है आपको, तभी जाकर फेमिनाइन एंड मैस्कुलाइन आपके अंदर ही कंप्लीट होने वाला है। आप अभी इनकम्प्लीट फील कर रहे हो क्योंकि आपके अंदर वुंडेड मैस्कुलाइन एनर्जी है। अभी मैस्कुलाइन एनर्जी को हील करोगे, फेमिनाइन एनर्जी भी हील होगी ना, तो आप कंप्लीट फील करोगे अपने अंदर। जब आप मैस्कुलाइन फेमिनाइन एनर्जी को यूनियन में लाओगे, ये पर्सन खुद ब खुद चल के आ जाएंगे आपके पास। ये काम अगर आप करते हो, देन लेट्स सी मैस्कुलाइन, डिवाइन मैस्कुलाइन की एनर्जीज में क्या बदलाव आप देख सकते हो, या फिर डिवाइन मैस्कुलाइन के नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है अगर आप ये काम खुद पर करते हो तो। 5 ऑफ कप्स, एक रे ऑफ होप मिलेगा इनको। आपको पता है ना 5 ऑफ कप्स के ट्रेडिशनल कार्ड क्या होता है? तीन कप्स ऑलरेडी गिर चुके हैं, 2 कप अभी भी बाकी हैं। उस 2 कप के तरफ नजर जाएगा इनका कि अभी भी कुछ चांसेस हैं, अभी भी हम दोनों रिलेशनशिप को ठीक कर सकते हैं, अभी भी एक रे ऑफ होप है। ये आपके डिवाइन मैस्कुलाइन को फील होने वाला है जब आप अपने ऊपर ये काम करोगे। नेक्स्ट एक्शन क्या रहेगा अगर मेरे डिवाइन फेमिनाइन ये काम अपने ऊपर करते हैं, देन मेरे डिवाइन मैस्कुलिन सिक्स ऑफ कप्स आएंगे, वापस आएंगे। नेक्स्ट एक्शन 6 ऑफ कप्स, रिटर्निंग ऑफ अ पर्सन, वापस आएंगे। वाओ, ऐसा नहीं कहूंगी ये वापस तुरंत ही कमिटमेंट लेकर आ रहे हैं, नहीं, ये सबसे पहले फ्रेंडशिप लेकर आएंगे, ये देखने के लिए कि आप कितना बदल गए हो या फिर सेम काइंड ऑफ एनर्जी में आप हो या नहीं। 4 ऑफ कप्स, आपकी हीलिंग के ऊपर कंप्लीटली डिपेंड करता है, क्योंकि इस एनर्जी प्रोग्रेशन में मुझे ऐसा दिख रहा है ये पर्सन जब वापस आएंगे तो आप अपनी हीलिंग जर्नी से फिर से डिटैच्ड हो सकते हो। मतलब हील तो करोगे एंड ऑल ऑफ अ सडन जब ये पर्सन वापस आएंगे ना, क्योंकि आपकी तरफ अट्रैक्टेड फील करेंगे, जाहिर सी बात है आप हीलिंग कर रहे हो। ये पर्सन वापस आने के बाद भी ना डिसकनेक्टेड फील कर सकते हैं अगर आप ठीक से हीलिंग तब नहीं किया तो। जस्ट बिकॉज ये पर्सन आ रहे हैं, फ्रेंडशिप कर रहे हैं, बातचीत हो रही है, तो आप भी हीलिंग जर्नी से डिटैच हो गए, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। माय गॉड, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स वहां पर आया है, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स यहां पर आया है।
मिलन तो होके रहेगी, ऑफ कोर्स, ये तो जाहिर सी बात है, ये तो कोई रीडिंग की जरूरत ही नहीं है। मतलब आप अगर मुझसे पूछोगे ना कि ट्विन फ्लेम्स यूनियन में आएंगे, मैं यूनियन में आऊंगी या फिर आऊंगा मेरे डिवाइन मैस्कुलाइन के साथ, ऑफ कोर्स आओगे, बट इट डिपेंड्स अपॉन कितनी जल्दी ये हो पाएगा, कितना टाइम लगेगा, ये कंप्लीटली डिपेंड्स अपॉन योर एनर्जी वर्क, जो कि अभी भी आपने सही तरीके से शुरू नहीं किया है। कौन से सिचुएशन के ऊपर आपको फोकस करना है, कौन से एनर्जीज के ऊपर अभी आपको फोकस करनी है मेरे डिवाइन फेमिनाइन को। ब्रेकिंग पॉइंट, लिमिट, फाइनल स्ट्रॉ, ओवरवेल्म। आप अपने दिमाग में ये डर बिठा रहे हो कि सब कुछ खत्म हो गया है, जबकि आपको ये विश्वास रखना चाहिए कि ये मेरा डिवाइन मैस्कुलाइन ये कहीं नहीं जाएगा। मैं अगर 10 साल भी लगाऊं खुद को हील करने में, ये 10 साल मेरे लिए इंतजार करेंगे, किसी ना किसी रीजन की वजह से जरूर करेंगे, लेकिन करेंगे। इस पर काम करने की जरूरत है। आप खुद को बहुत लिमिटेड समझ रहे हो, इस रिलेशनशिप को बहुत लिमिटेड समझ रहे हो। पासिंग बाय रिलेशनशिप, मतलब आपको पता है कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, लेकिन ये ट्विन फ्लेम जर्नी क्या होती है, इसका क्या महत्व है, अभी तक ये समझ नहीं पाए हो आप। हार्ट फॉग, मिक्स सिग्नल्स, ब्लॉक्ड इमोशंस, मेस्ड अप। अपने हार्ट चक्रा को हील करो। आपके हार्ट चक्रा में ऑलरेडी, मतलब एक पॉइंट पे आपको लग रहा है कि अरे ये पर्सन लौट कर आ जाए, ये पर्सन ये हो जाए, वो हो जाए। दूसरे पॉइंट में ही आप खुद को बहुत ज्यादा मिक्स सिग्नल्स दे रहे हो, डरा रहे हो, ठीक है, इगोइस्टिक कभी कभार हो रहे हो कि ठीक है चलो नहीं चाहिए मुझे भी, और दूसरे मोमेंट में आप रो रहे हो, ठीक है, आप तड़प रहे हो, इनको मिस कर रहे हो। तो हार्ट चक्रा को हील करो। इनके इनके इनको आप डिवाइन मैस्कुलाइन भी बोलते हो और इनके लिए ग्रज भी रखते हो। हार्ट चक्रा को हील करो। आप इस जर्नी की गहराई को अभी तक समझ नहीं पाई हैं। Vanity, farewells, live behind, closure। खुद को ये क्लोजर दो और हीलिंग की तरफ आगे बढ़ो। खुद को ये क्लोजर दो। डिवाइन ये चाहते हैं, खुद को ये क्लोजर दो और अपने ग्रोथ के ऊपर, अपने साइकिक एबिलिटीज को एनहांस करने के ऊपर फोकस करो, अपने स्पिरिचुअल ग्रोथ के ऊपर फोकस करो। आप ऑलरेडी अपने डिवाइन मैस्कुलाइन के साथ कनेक्टेड हो, टेलीपैथिकली कनेक्टेड रहोगे, ये सच है, ये फीड करना शुरू कर दो। एंड यहाँ पर जो बोला गया है ना आपको कि क्लोजर दे दो आप, ठीक है। आप किस एरिया में आपको क्लोजर देने के लिए, किस तरीके से आपको क्लोजर देने के लिए बोला जा रहा है बताएं। कि आप ना जैसे कि अभी तक एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहे हो दैट आप दोनों के बीच में एक सेपरेशन फेज चल रहा है, और इस सेपरेशन फेज का एक पर्पस है। पर्पस क्या है कि आपको हील होना है, आपको आपकी वाइब्रेशन को हाई करनी है, राइट। ये चीज अभी तक आपने एक्सेप्ट नहीं किया है। एक्सेप्ट करना इज नोन एज क्लोजर। इस एक्सेप्टेंस में आप आओ, ठीक है। आप कहीं ना कहीं कोई ना कोई झूठ खुद को फीड करते जा रहे हो। एक तो चीज ऐसी है कि ये ब्रेकअप कैसे हो गया, ये सेपरेशन कैसे हो गया, ये तो सच नहीं हो सकता, हम तो ट्विन फ्लेम्स हैं, हम कैसे सेपरेटेड हो सकते हैं, ये पर्सन कैसे मुझे मना कर सकते हैं, ये पर्सन कैसे मुझे छोड़ के जा सकते हैं, कैसे मुझे वैल्यू नहीं कर सकते हैं, ये कर रहे हो। और नहीं तो आप ये बोल रहे हो कि ये सेपरेशन है, मतलब हम दोनों कंप्लीटली अलग हो गए हैं। दोनों ही झूठ है, दोनों ही झूठ है। ये सेपरेशन एक हीलिंग जर्नी है। ये सेपरेशन आप दोनों को समय दे रहा है, आप दोनों के वाइब्रेशन को हाई करने के लिए, वर्क ऑन करने के लिए, ताकि आप दोनों खुशी खुशी यूनियन में आ सको, ठीक है। एंड ये जो आप बोल रहे हो कभी कभार, ये जो एक्सेप्टेंस आप नहीं दे रहे हो खुद को, जिसके वजह से आप ग्रोथ की तरफ नहीं बढ़ रहे हो। कंटिन्यूसली आप एक एडिक्शन में खुद को बांध के रख रहे हो, ठीक है, कंटिन्यूसली।
क्योंकि आप खुद को क्या बोल रहे हो कि ये तो मेरा ट्विन फ्लेम है, ये तो मेरा डिवाइन मैस्कुलिन है, ये कैसे मुझे ठुकरा सकता है, ये कैसे मुझे छोड़ के जा सकता है। इसमें एक ईगो है, इसमें एक प्राइड है, इससे निकल के आ जाओ। क्लोजर दोगे खुद को कि हाँ अभी के लिए हम दोनों अलग हैं, अभी के लिए हम दोनों के रास्ते अलग हैं, अगर रास्ता एक करना है मुझे हील करना पड़ेगा। हम ट्विन फ्लेम्स हैं तो कैसे रास्ता अलग हो सकता है, ये सब झूठ खुद को फीड नहीं करेंगे। एक्सेप्ट करते हैं कि हाँ अभी के लिए हम अलग हो गए हैं क्योंकि रास्ता अलग है, रास्ते को एक, दोनों रास्ते को एक करने के लिए मुझे वर्क ऑन करना पड़ेगा, मुझे उनके एनर्जी में खुद की एनर्जी को लेकर जाना पड़ेगा, हाई वाइब्रेशन में जाना पड़ेगा मुझे। ये क्लोजर देने के लिए बोला जा रहा है आपको। दिस इज व्हाट इज नोन एज क्लोजर फॉर यू। ओके, एक्सेप्टेंस। अभी देखते हैं आपके डिवाइन मैस्कुलाइन अभी कौन से सिचुएशन के ऊपर फोकस कर रहे हैं। बिगिनिंग्स, न्यू डायरेक्शन स्टार्ट ओवर, ही इज हीलिंग या फिर शी इज हीलिंग, दिस पर्सन इज हीलिंग ऑलरेडी अपने जिंदगी में न्यू बिगिनिंग। मैं ये नहीं बोल रही हूँ किसी थर्ड पार्टी के साथ, मुझे यहाँ पर कोई थर्ड पार्टी नहीं दिखाई दे रहा है, ठीक है, लेकिन हाँ खुद के साथ ये आगे बढ़ रहा है या फिर बढ़ रही हैं, ठीक है, जो भी आप व्यूअर हो आप उस तरीके से देख लीजिए, ठीक है। बट ये पर्सन ऑलरेडी दिस पर्सन हैज ऑलरेडी स्टार्टेड ओवर, ठीक है, न्यू एनर्जी के साथ न्यू डायरेक्शन की तरफ ये आगे बढ़ चुके हैं, हीलिंग की तरफ। बेसिकली ये एवरीडे हीलिंग को चूज कर रहे हैं। घर पे बैठकर रोने से कुछ फायदा नहीं है, आगे बढ़ना पड़ेगा, जो हो गया है वो हो गया है। इट्स अ ब्यूटीफुल एनर्जी। खुद के ग्रोथ को ये ब्लॉक नहीं कर रहे हैं। विदड्रॉन, सिंगल, लोनली, सॉलिटरी, ये ऑलरेडी विदड्रॉ कर रहे हैं पास्ट के मेमोरीज से, क्योंकि आपके वो मेमोरीज या फिर आपके एनर्जी रेडियस में जाना उनको हर्टफुल लग रहा है, उनको पेनफुल लग रहा है, उनको एक ओवरवेलमिंग फीलिंग लग रही है, इसीलिए ये खुद को विदड्रॉ कर रहे हैं और अपने तरीके से अपने साथ ही ये आगे बढ़ रहे हैं, मूव ऑन कर रहे हैं खुद के साथ ही। और ये एक हाई वाइब्रेशन का ही साइन है, क्योंकि ये आपको चेज नहीं कर रहे हैं, ये यूनियन को चेज नहीं कर रहे हैं। ये टॉक्सिक मेमोरी या फिर आपने इनको कुछ बोल दिया, आपने इनको कुछ कह दिया, आपने कुछ तो इनको डरा दिया या फिर जो भी, उस मेमोरी को लेकर ये बैठे नहीं हुए हैं, ग्रज होल्ड नहीं कर रहे हैं, सब कुछ पीछे छोड़ के आगे बढ़ने की कोशिश कर, हील करने की कोशिश कर रहे हैं। उन मेमोरी से ये विथड्रॉ कर चुके हैं। कंफ्यूजन, अनसर्टेन, अनक्लियर, अनश्योर, इस कंफ्यूजन पर ये काम कर रहे हैं। ये बेसिकली वो कंफ्यूजन है जहां पर इनको लग तो रहा है कि देयर इज समथिंग स्पेशल बिटवीन यू एंड दिस पर्सन, बट व्हाट इज इट, व्हाट इज इट। इस कंफ्यूजन पर ये क्लैरिटी लेने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन एक ग्रोथ के साथ, जो कि ऑफ कोर्स बहुत अच्छी एनर्जी है। एक ग्रोथ के साथ ये आंसर ये ढूंढ रहे हैं। और जबकि आपको ये बात पता होने के बाद भी आप झूठ को फीड कर रहे हो, तो यहाँ पर डिफरेंस ये है, आपको बहुत हील होना पड़ेगा, आपको बहुत काम करना पड़ेगा। अगर इन केस किसी थर्ड पर्सन की वजह से भी आप दोनों के बीच में सेपरेशन हुई है ना, फैमिली की वजह से या फिर किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से, ये उसके बाद भी आपको मिस करते हैं आपके डिवाइन मैस्कुलाइन। और इसी बात का यहाँ पर ये कंफ्यूजन वो रखते हैं कि इतना क्यों हम मिस करते हैं इस पर्सन को, इतना क्यों हम पुल महसूस करते हैं इस पर्सन की तरफ। ये हर एक इन्फ्लुएंस, हर एक थर्ड पार्टी से विथड्रॉ करने की कोशिश कर रहे हैं, यहाँ तक कि आपसे भी ये विथड्रॉ करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सबसे विथड्रॉ करके आपकी तरफ आने की कोशिश कर, नहीं, आपकी तरफ ये आ नहीं पा रहे, आने की कोशिश करेंगे भी ना तो भी आ नहीं पाएंगे, क्योंकि आपकी एनर्जी थोड़ी सी अभी उसके ऊपर काम करना बाकी है। उनकी एनर्जी जहां पर है वहां से काफी लो वाइब्रेशन में आपकी एनर्जी है, तो ये आना चाहेंगे भी तो भी नहीं आ पाएंगे, वो तो अलग बात है। लेकिन सबसे विथड्रॉ कर रहे हैं। इट्स नॉट अबाउट कि वो एक्स के पास जा रहे हैं या फिर एक्स की वजह से ब्रेकअप हुआ है तो वो एक्स के साथ मूव ऑन कर रहा है, नहीं, सबसे वो विथड्रॉ करने की कोशिश कर रहा है अभी।
उनकी एनर्जी कुछ ऐसी, मुझे कोई नहीं चाहिए, मुझे भी हील होना है, मुझे बस अभी खुद के ग्रोथ के ऊपर फोकस करें, मुझे बस हैप्पी होना है, राइट? चलिए अभी आपके स्पिरिट गाइड से आपके लिए कुछ गाइडेंस देखते हैं, क्या गाइडेंस आ रहा है, कि आपके स्पिरिट गाइड्स आपको क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं रिगार्डिंग योर ट्विन फ्लेम जर्नी। Cosmic gateway, your thoughts are magnetic and powerful, miraculous changes are occurring। आपके thoughts, आपके visions, आपके words बहुत बहुत powerful हैं। अगर आपके thoughts, visions and words में कुछ भी negative आप बोल रहे हो, कुछ भी negative सोच रहे हो, कुछ भी negative imagination रख रहे हो, then वही सच होंगे। और अगर अपने थॉट्स, विजन्स एंड वर्ड्स को आप मॉनिटर करके पॉजिटिविटी की तरफ डायरेक्ट कर सकते हो, डायरेक्शन दे सकते हो, देन यू कैन अट्रैक्ट मिराकुलस चेंजेस। मिराकुलस चेंजेस आप अपने इस कनेक्शन में, इस जर्नी में देख सकते हो। ओपन कम्युनिकेशन, गेट अ वेट ऑफ योर चेस्ट, स्पीक अप विथ लव एंड बी हर्ड। आपको आपके स्पिरिट गाइड्स ये बता रहे हैं यहाँ पर, जो काम आपको करने के लिए बोला जा रहा है, जिस तरीके से करने के लिए बोला जा रहा है, जैसे कि वुंडेड मैस्कुलाइन एनर्जी को हील करो, ठीक है, फेमिनाइन मैस्कुलाइन एनर्जी को होल में लाने की कोशिश करो, मतलब एक करने की कोशिश करो, बैलेंस में लाने की कोशिश करो, और जहां कहीं भी क्लोजर दो, खुद के ग्रोथ के ऊपर फोकस करो, जहां कहीं भी जो भी गाइडेंस आपको दिया गया है उस गाइडेंस को फॉलो करो, खुद के ऊपर काम करो, खुद को क्लोजर दो, आगे बढ़ने की कोशिश करो। ये पर्सन खुद आएंगे आपके साथ कम्युनिकेशन करने, इस पर्सन के साथ ओपन कम्युनिकेशन जरूर होने वाला है आपका। Ancestor spirit, connect to your lineage, a family wound or pattern can be healed now। आप दोनों के बीच में ये जो पैटर्न चल रहा है ये जरूर 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 हील होने वाला है, ये प्रॉमिसिंग है। ऑफ कोर्स आप दोनों ट्विन फ्लेम्स हो, जरूर ये पैटर्न हील होगा, ये पैटर्न ताकि हील हो जाए, इसीलिए गाइडेंस आपको प्रोवाइड की जा रही है। प्लीज इन गाइडेंस को फॉलो करें, प्लीज अपने ऊपर काम करना शुरू करें। बस और बस नॉट इनफ फील करना एंड दिखावे के लिए बाहर जाना, घूमना, इधर उधर जाना विल नॉट वर्क स्वीटहार्ट। जब तक इस झूठ को फीड करते रहोगे, क्लोजर नहीं दोगे खुद को, इस सेपरेशन को एक्सेप्ट करके उसके ऊपर काम नहीं करोगे, तब तक नथिंग विल गेट हील्ड। ये पैटर्न हील नहीं होने वाला है। सी, ये जो सेपरेशन पीरियड आप दोनों के बीच में चल रहा है ना, कर्मा रिलीज हो रहा है। मूव बियॉन्ड ड्रामा, क्रिएट योर ओन पाथ, मेक रूम फॉर गुड एनर्जी। सी, क्लोजर दो, क्लोजर जब तक नहीं दोगे ना, ड्रामा से दूर नहीं हो पाओगे खुद की जिंदगी में। अब और ड्रामा क्रिएट मत करो, ये मैं नहीं बोल रही हूँ, ये आपके स्पिरिट गाइड्स बोल रहे हैं। मूव बियॉन्ड ड्रामा, ड्रामा से दूर हो जाओ, हो गया जो 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 होना था हो गया। और ये फेज इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस फेज में कर्मा रिलीज हो रहा है। वैसे भी कर्मा रिलीज नहीं होगा अगर आप काम नहीं करोगे, और कर्मा रिलीज नहीं होगा तो ये पैटर्न कभी हील नहीं हो सकता। आप दोनों कभी एक नहीं हो सकते, ये हो ही नहीं सकता। ओके, सो अगर ऑलरेडी पता चल गया है आपको कि ये आपके ट्विन फ्लेम है, देन व्हाई नॉट दिस लाइफ टाइम, इसी लाइफ टाइम में यूनियन की कोशिश करो, इसी लाइफ टाइम में, ताकि आप यूनियन हो जाए उसकी कोशिश करो। एडिक्शन से नहीं, कोडिपेंडेंसी से नहीं, फ्रीडम से। फ्रीडम, खुद को भी फ्रीडम दे दो, इनको भी फ्रीडम दे दो। कर्मा रिलीज हो जाएगा, आप खुद के ऊपर काम करोगे, गुड एनर्जी के लिए स्पेस बन जाएगा, ये पर्सन खुद चलकर आपसे बात करेंगे, पैटर्न हील हो जाएगा। ओके, सो दैट्स ऑल डियर, इतनी सी थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी रीडिंग। अगर अच्छी लगी है देन प्लीज लाइक कर दीजिएगा, शेयर जरूर कर दीजिएगा अपनों के साथ। अगर कोई भी डिवाइन कनेक्शन मेरे साथ महसूस होता है देन प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके हम सबको ग्रो करने का जरूर मौका दीजिएगा। बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा प्लीज, ताकि मैं जब भी रीडिंग लाऊं आप लोगों के पास सबसे पहले वो रीडिंग पहुंच जाए। कमेंट सेक्शन में मदर यूनिवर्स को, मदर डिवाइन को, अपने स्पिरिट गाइड्स को एंड ऑल्सो आपके डिवाइन मैस्कुलाइन को एक बहुत बड़ा सा ग्रेटिट्यूड जरूर शो कर दीजिएगा। बाकी दैट्स ऑल, सेंडिंग लॉट्स ऑफ लव, लाइट, ग्रेटिट्यूड एंड ऑल ऑफ द बेस्ट विशेस फॉर योर यूनियन, फॉर योर ट्विन फ्लेम जर्नी। टेक केयर देन, टाटा एंड बाय बाय।